राम मंदिर 1528 विवादित ढांचा के निर्माण से लेकर 2024 भव्य राम मंदिर तक। पढ़ें अयोध्या केस में अब तक क्या क्या हुआ। राम मंदिर। अयोध्या न्यूज। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला को विराजमान कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई लोगों को शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। आज हम आपको बताएंगे अयोध्या केस में कब कब और क्या क्या हुआ, कहां से शुरू हुई इसकी 1528 विवादित ढांचा के निर्माण से लेकर 2024 भव्य राम मंदिर तक। पढ़ें अयोध्या केस में अब तक क्या क्या हुआ। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला को विराजमान कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई दिग्गज नेता, अभिनेता, कलाकार व उद्योगपतियों को शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। त्रेतायुगीन वैभव के अनुरूप रामनगरी में होने वाले इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे अयोध्या केस में कब कब और क्या क्या हुआ, कहां से शुरू हुई इसकी कहानी। वर्ष 1528 राम मंदिर गिराकर विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। इसे मुगल शासक बाबर ने बनवाया था, इस वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। वर्ष 1833 पहली बार अयोध्या में विवादित स्थल के पास सांप्रदायिक दंगा हुआ। वर्ष 1869 की विवादित स्थल पर अंग्रेजों ने बाड़ लगा दी थी। साथ ही परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी। वर्ष 1939 विवादित स्थल पर भगवान राम की मूर्तियां मिलीं। कहा गया कि कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखी थीं। विवाद बढ़ने पर हिंदू व मुस्लिम पक्ष अदालत पहुंच गए। सरकार ने इस जगह को विवादित घोषित कर ताला लगा दिया। वर्ष 1986 फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं के अनुरोध पर प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों विरोध में उतरे और बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति बनाई। वर्ष 1919 विहिप ने विवादित स्थल के पास राम मंदिर की नींव रख मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया। वर्ष 1990 विहिप कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद तत्कालीन पीएम चंद्रशेखर ने बातचीत से विवाद सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। 6 दिसंबर 1992 हजारों की भीड़ ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया। इसके बाद देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जनवरी 2002 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विवाद सुलझाने के लिए अयोध्या समिति बनाई। वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को वार्ता के लिए नियुक्त किया गया। फरवरी 2002 भाजपा ने यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र से राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हटा दिया। हालांकि विहिप ने 15 मार्च से राम मंदिर बनाने की घोषणा कर दी। इसके बाद हजारों हिंदू अयोध्या में एकत्र हो गए। 13 मार्च 2002 सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का दिया आदेश। साथ ही स्पष्ट किया कि किसी को विवादित भूमि पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। 22 जून 2002 विहिप ने विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण की मांग उठाई। जनवरी 2003 रेडियो तरंगों के जरिए विवादित स्थल के नीचे किसी प्राचीन इमारत के अवशेष का पता लगाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मार्च 2003 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस मांग को ठुकराया जिसमें विवादित स्थल पर पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी गई थी। अप्रैल 2003 हाईकोर्ट के आदेश पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की जांच के लिए खुदाई शुरू की। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विवादित स्थल की खुदाई में मंदिर से मिलते जुलते कई अवशेष मिले हैं। इस रिपोर्ट ने हिंदू पक्ष के दावे पर मुहर लगा दी थी। मई 2003 सीबीआई ने 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जून 2003 कांची पीठ शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की पहली की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अगस्त 2003 विहिप ने अनुरोध किया कि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार विशेष विधेयक लाए। इस मांग को तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने ठुकरा दिया था। अप्रैल 2004 भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर में पूजा की। साथ ही बयान दिया कि भव्य राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा। जुलाई 2005 5 आतंकियों ने विवादित परिसर पर जानलेवा हमला किया। इसमें 5 आतंकी समेत 6 लोगों की मौत हुई। अगस्त 2005 फैजाबाद की जिला अदालत ने विवादित परिसर के पास हुए हमले में 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। 20 अप्रैल 2006 यूपीए सरकार ने लिब्राहन आयोग को लिखित बयान दिया कि विवादित ढांचे को गिराना सुनियोजित साजिश थी। भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल और शिवसेना ने मिलकर